गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हमने नया टॉपिक करना है मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर करना है हमने। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब होगा कि कोई भी दो वेरिएबल्स x और y, लाइक फॉर्म में आपको बता देता हूं इसकी ax प्लस by प्लस c। इसमें कहता है जो a b c है वो तो हमारे क्या है, रियल नंबर। a, b एंड c आर क्या होंगे, रियल नंबर्स। और एंड x, y वो क्या है हमारे, आर टू वेरिएबल्स है। और हमेशा a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0। कहता दोनों इकट्ठे कभी भी 0 नहीं होंगे। एक 0 हो सकता है, दोनों इकट्ठे 0 नहीं होंगे। और हमेशा अगर कहता ऐसी फॉर्म है, मान लो ax प्लस by इक्वल टू c, ऐसी फॉर्म है, वो हमेशा कहता लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो इस चैप्टर में हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशंस निकलते हैं और अलजेब्रिकली हम इक्वेशंस भी बनाएंगे इसकी। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर को आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी डॉटर को कि 7 साल पहले आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. तो अब उन्होंने क्या बोला, साहब ने कहता कि अपने डॉटर को बोला कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद, अब 3 साल बाद तो वो कितने गुना बड़ा था अपने डॉटर से, 3 टाइम्स। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो लेट प्रेजेंट एज हम आफ्ताब की x मान लेंगे, एज ऑफ आफ्ताब x years और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y। लेट करेंगे। अब 7 ईयर को एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, एज ऑफ आफ्ताब x माइनस 7, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 7 गुना था किसके, अपने डॉटर की एज का। तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 7 माइनस का 7y माइनस का 49। अब माइनस का सामने उस तरफ जाएगा प्लस का, और प्लस का सामने इस तरफ माइनस का। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि माइनस का सामने उस तरफ जाएगा प्लस का, 49 में से 7 के माइनस का 42 वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now age of आफ्ताब x plus 3 और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y plus 3, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी x थी और डॉटर की y। 3 साल बाद क्या हो गया, x plus 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो इसको भी अगर 3 टाइम्स बोला था, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x plus 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, प्लस का x माइनस 3y इक्वल टू प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का, मतलब 9 माइनस 3 6। ये सेकंड इक्वेशन। अब आप लोगों की ये अलजेब्रिकली इक्वेशन बन गई। अब ग्राफिकली पूछा है, तो ग्राफिकली हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42।
तो अब हमने इसमें पुट करना है, कुछ ऐसा पुट करें कि दूसरे की वैल्यू निकल जाए ग्राफ बनाने के लिए। और आप लोग ऐसे करना कि ऐसी इक्वेशन पुट करना कि आपको डिविजिबल करना इजी हो जाए, तो पॉइंट्स में ना हो। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर दिया। जैसे 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो अब माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 42 बाई 7, 7 बनता 7 6। अब बॉक्स बना देता हूं, x को 0 पुट किया, y कितना आ गया 6, ये हमारे। अब पुट x इक्वल टू, मैंने x को क्या कर दिया 7 पुट कर दिया। जैसे ही 7 पुट किया, 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, प्लस का 7 माइनस का 7 इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 7। ये हमारी बनती सेकंड इक्वेशन। जब मैंने x को 7 y भी 7। देखो अभी मैं दो इक्वेशंस सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूं, पुट करके। आप लोगों ने 3 करके देख लिया। अब मैं दूसरी इक्वेशन को अभी सोल्व कर देता हूं, तो उसका भी ग्राफ यहीं पे बना देते हैं। x y, ये फर्स्ट के लिए मैंने लिख दिया और ये सेकंड के लिए। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है बेटा जी, देखो सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब पुट x इक्वल टू, मैंने फिर x को 0 पुट कर दिया। जैसे 0 पुट किया, माइनस का 3y इक्वल टू 6, क्योंकि 0 की जगह तो 0, तो y इक्वल टू माइनस 2। x को 0 पुट किया, y कितना आ गया माइनस 2। अब पुट x इक्वल टू, मैंने 3 पुट कर दिया। जैसे ही 3 पुट किया, 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, प्लस का 3y उधर जाके माइनस का 3y इक्वल टू 6 माइनस 3, 3y माइनस का इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 1। x को 3, y माइनस 1। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, ठीक है। अब x0 y6, x0 0 का पे है ना, y6, तो पॉइंट मैंने लगा दिया। अब x7 और y7, इसके भी बिल्कुल सीधा, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये भी, ये देखो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ रहा है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। तो अब इसकी इक्वेशन बना दो, ड्रॉ कर दो हमें। ये हमारी इक्वेशन बन गई किसकी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनता। अब सेकंड का भी x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2, ये y वाली लाइन है। अब x3 y माइनस 1, मतलब यहाँ पे भी, तो इसका भी ग्राफ बना दें। ये किसकी इक्वेशन बन गई हमारी, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये इसकी इक्वेशन। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ओके, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3900. Later, she buy another bat and 3 more balls of the same kind of for rupees 1300. 1300. Represent this situation algebraically and graphically as geometrically. तो अब क्या कर रहा है, जैसे कोच है वो क्रिकेट टीम का, वो बाय कर रहा है 3 बैट्स और 6 बॉल को, कितने में 3900 में। फिर उसने एक बैट और 3 बॉल्स ली, कितने में 1300 रुपए में, 1300 में। तो इसकी अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हमने इक्वेशन बता दी। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट ले लेंगे, लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल और रुपीज y मान। अब उसने कितने बाय किए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन में देखो उसने क्या किया, बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 3 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, तो 3 बैट्स की कितनी होगी 3x, और उसने कितनी बॉल्स ली 6 बॉल्स, 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y, तो 6 बॉल्स की कितनी होगी 6y, तो 6y। अब 3 बैट्स और 6 बॉल उसने खरीदे कितने में 3900 में, दैट मींस दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 3900।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। डन। आफ्टर दैट उसने क्या किया, एक बैट और 3 बॉल्स दी। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं। 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट x प्लस 3 मोर बॉल्स, 1 बॉल की कॉस्ट y और 3 बॉल्स की कॉस्ट 3y। कितने में ली, ₹1300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये अलजेब्रिकली तो हमारी बन गई इक्वेशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज कर देते हैं। इस चीज को देखो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब या तो x को 0 पुट कर लो। अब देखो बेटे कि अगर मैं 0 1 2 3 पुट करूंगा तो बहुत बड़ी इक्वेशंस बनेगी। तो मैंने क्या किया, इसके रिलेटेड मैंने ना 100 200 ऐसे वाली इक्वेशंस ले ली, ताकि मुझे जो ग्राफ है वो 100 200 300 ऐसे इजीली बन जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू, x को मैंने क्या पुट किया, अगर मैं कहता 100 पुट करूंगा, बॉक्स साथ में बना लेते हैं इसको, x मैंने x को 100 पुट किया तो 3 into 100 plus 6y equal to 3900 प्लस का 300 उस तरफ जाके माइनस का 6y equal to 3900 minus 300 that means 6y equal to 3600। तो y equal to 36 upon 6 मतलब 6 बंदा 600। जब मैंने x को 100 पुट किया तो y क्या है 600। डन। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने 600। तो अब हम x को पुट x इक्वल टू 300, मैंने 300 पुट कर लिया। जैसे 300 पुट किया 3 into 300 plus 6y equal to 3900। 3 3 9 that means 6y equal to 3900 minus 900 तो 6y equal to 3000। तो y equal to 6 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो कितना होगा 500। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकली। जब हमने x को क्या पुट किया 300, y क्या था हमारा 500। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब ऐसे मैं सेकंड भी कर दूं। सेकंड में देखो x plus 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1300। तो इसका मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ x y। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 100, फिर 100 पुट किया मैंने। जैसे ही 100 पुट किया तो 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300 प्लस का 100 उस तरफ जाके माइनस का मतलब 3y इक्वल टू 1200 हो जाएगा माइनस हो गए। तो y इक्वल टू 1200 अपॉन 3 इक्वल टू 400। तो x को मैंने क्या पुट किया 100, तो y क्या आ गया हमारा 400। अब x को मैंने क्या किया, x को अब हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 400 पुट कर दिया x को 400। तो जैसे ही 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300 तो 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400 तो क्या हो गया 3y इक्वल टू 900। तो y इक्वल टू 900 अपॉन 3 मतलब 300। अब एक चीज का ध्यान देना बेटे, जब मैंने x को 400 पुट किया y कितना आ गया हमारा 300। बेटे जी मैंने वो इक्वेशंस ली है जिसका जो डिविजिबल है वो इजी हो। ठीक है जी, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिया वही आप लोगों ने ले लिया। ठीक है जी। तो अब इसका ग्राफ बना देते हैं और y कितना है 600 इसके पॉइंट में, मतलब यहाँ कहीं इसके बिल्कुल सेम है। अब x इक्वल टू 300 यहाँ, y इक्वल टू 500 मतलब इसकी बिल्कुल इस पॉइंट पे मैंने डन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे ही आप करोगे, आप लोगों ने ग्राफ में ट्राई करना है इसको, जैसे ही करोगे तो देखना ऐसी एक लाइन लगेगी डन। तो ये पॉइंट्स। अब ये तो हमारी इक्वेशन बन गई किसकी, ये बन गई हमारी इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब दूसरी वाली इक्वेशन x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 400 मतलब यहाँ कहीं इक्वेशन। अब x इक्वल टू 400 y इक्वल टू 300 मतलब यहाँ कहीं।
तो इसका भी जो कहता है ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इसको मैं ऐसे मीट कर देता हूँ। तो कहते जो ग्राफ बनेगा वो कहीं ऐसे कहता है एक लाइन जाएगी। इसकी इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, x + 3y = 1300। ये हमारा क्या होगा, ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट ₹300। तो अब उसकी कहते जो इक्वेशन है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करनी है किसकी, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितने दी हुई है, ₹160। फिर आफ्टर मंथ के बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स लिए तो उसकी कॉस्ट बताई 300। तो अब इसको कहते हैं अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 kg ऑफ let cost of 1 kg of एप्पल्स की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, ₹x, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स को ₹y। अब तो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स कितनी हो जाएगी, ₹2x, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट x और 2 kg की 2x। सेम एज इट इज कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स कितने थे हमारे, 1 kg, तो उसको तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट तो आप लोगों को पता ही है, ₹1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितनी है उनकी, जब उन्होंने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स लिए, 2 kg एप्पल मतलब 2x प्लस 1y = 160। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब 1 मंथ के बाद उसने कितने एप्पल लिए, 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल कॉस्ट ऑफ आफ्टर 1 मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल है, कितने 4 kg एप्पल्स कितना हो जाएंगे, 4x, और ग्रेप्स की कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स 2 kg ग्रेप्स क्या हो जाएगा, 2y। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 4x + 2y, 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स, कितनी कॉस्ट पे किया उन्होंने, 300। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया और इसको फर्स्ट, इसको ऐसे लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब उन्होंने बोला है कि अब अलजेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लूं, 2x + 1y = 160। डन। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली कोई सेम चीज बॉक्स बना देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आसानी रहे, x y। अब मैंने x को क्या पुट करूं, x को मैंने क्या किया, अब देखो बेटे जी मैं ना इसको 20 पुट कर लेता हूं क्योंकि डिविजिबल हो जाएगा इजीली। अगर मैंने पुट x = 20 पुट किया तो क्या होगा, 2 × 20 + 1y = 160, 40, तो y = 160 - 40, दैट मींस y कितना होगा, 120। मैंने x को क्या पुट किया, 20, y कितना आ गया, 120। अब पुट x = 40, मैंने x को 40 पुट कर दिया, 2 × 40 + y = 160, y = 160, 40 to the 80 प्लस का यूज करने जाके माइनस का, तो दैट मींस y = 80। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। जब मैंने x को क्या पुट किया, 40, y के आगे हमारा 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ये मैं सेकंड का बॉक्स बना देता हूं, x y। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, इसको लाइन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन है 4x + 2y = 3। अब क्या करें, पुट x = x मैंने क्या कर दिया
40 पुट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा मुझे कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। 40 पुट करते हैं। जैसे मैंने 40 पुट किया 40 इंटू 40 प्लस 2y इक्वल टू 300 160 2y इक्वल टू 300 माइनस प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 160 तो 2y इक्वल टू कितना बचा 140 y इक्वल टू 7 डन। x को मैंने क्या पुट किया x 40 y 7। अब पुट x इक्वल टू मैंने x को अब क्या पुट कर दें 60 कर दें 60 पुट कर देते हैं। x को 60 पुट किया 4 इंटू 60 प्लस 2y इक्वल टू 300 6 4 का 24 मतलब 240 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो अब ध्यान दो 2y इक्वल टू 300 प्लस का 240 उस तरफ जाके माइनस का तो 2y इक्वल टू कितना बचा 60 y इक्वल टू 30। हमने क्या पुट किया x को 60 पुट किया y कितना आ गया 30। अब ग्राफ बना है इसका तो x 20 और y कितना है 120 तो मतलब इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे। अब x 40 और y कितना है 80 तो 80 का मतलब किस पॉइंट पे हो गया बिल्कुल इस पॉइंट पे उतार देते हैं। बिल्कुल सही है हाँ जी। तो इसको हम इसकी जगह क्या बनेगी लाइन कैसे ड्रॉ होगी सॉरी ये हमारी लाइन इसकी ड्रॉ होगी। ये किस इक्वेशन की ड्रॉ हुई है ध्यान दो 2x प्लस इसमें लिख देता हूँ 2x प्लस 1y इक्वल टू 160। हमारी देखो सेकंड इक्वेशन में x 40 और y 70 x 40 y 70 70 देखो यहाँ पे होगा और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इसका x 40 y 70 इस पॉइंट पे मैंने मार्क कर दिया। अब x 60 और y 30 का मतलब ये x 60 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पे x 60 y 30। अब इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया ऐसे और सेम ऐसे तो इसको हम दोबारा थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं ताकि सीधी लगे। ये बेटा जी देखो ये हमारी जो इक्वेशन है वो कौन सी बन गया तो किसकी इक्वेशन बन गई 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। देखो हमारा अलजेब्रिकल इक्वेशन भी हमने लिख दी ठीक है फर्स्ट और सेकंड और इसको इकट्ठा करके लास्ट में लिख देना और ग्राफ भी आप लोगों को देख लो तो हमने ग्राफ भी इसको सोल्व कर दिया। अब आपका जो अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।